क्या आप जानते हैं कि भारत सिंधु नदी का स्रोत नियंत्रित करता है, फिर भी वह इसका पानी पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकता? कई लोग पूछते हैं, भारत इस अहम जल स्रोत को रोककर पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बनाता? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी कारण हैं जो भारत को ऐसा करने से रोकते हैं। यह सब शुरू होता है 1960 में हुई सिंधु जल संधि से, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज मिली। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों पश्चिमी नदियां भारत या भारत नियंत्रित क्षेत्र से निकलती हैं। फिर भी संधि के अनुसार भारत इन नदियों का उपयोग केवल सीमित कार्यों के लिए कर सकता है, जैसे पीने का पानी, सिंचाई और हाइड्रो पावर, लेकिन बिना किसी जल संचय या प्रवाह मोड़ने के। तो सवाल उठता है, भारत इस संधि को तोड़कर पानी क्यों नहीं रोकता? इसके तीन बड़े कारण हैं: अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीति और भारत की साख। पहला, अगर भारत संधि तोड़ता है तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और भारत की वैश्विक छवि को नुकसान होगा। दूसरा, भारत को व्यापार, रक्षा और रणनीति के लिए विश्व समुदाय का समर्थन चाहिए। तीसरा, भारत ने अब तक हर युद्ध के दौरान भी इस संधि का सम्मान किया है। अगर अब भारत इसे तोड़ता है तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि आक्रामक बन सकती है, जो भारत ने हमेशा टालने की कोशिश की है। मान लेते हैं कि भारत वाकई पानी रोकना चाहता है। क्या यह संभव है? देखिए, तकनीकी रूप से यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत को विशाल बांध, सुरंगें और नहरें बनानी होंगी, और वो भी हिमालय जैसे कठिन इलाके में। ये क्षेत्र भूकंप संवेदनशील हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत नाजुक है। इस पर लागत भी काफी आएगी, अरबों डॉलर और कई साल लग सकते हैं। इसके साथ साथ विरोध, कोर्ट केस और प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा रहेगा। इसके अलावा इससे भारत के राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को भी नुकसान होगा, क्योंकि इनकी कृषि और जल आपूर्ति भी इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मतलब सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, भारत खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। संधि तोड़ने के बजाय भारत एक और रास्ता अपना रहा है। संधि में जो अधिकार मिले हैं उनका पूरे तरीके से इस्तेमाल। भारत किशनगंगा और रतले जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, पूर्वी नदियों के पानी का भंडारण और सिंचाई बढ़ा रहा है। साथ ही पाकिस्तान और विश्व बैंक के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत भी जारी है, ताकि भारत अपने हिस्से का पानी पूरी तरह से उपयोग कर सके। इस तरह भारत संधि का पालन भी कर रहा है और अपने हितों की रक्षा भी। अब सोचिए, अगर भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक दे, तब क्या होगा? पाकिस्तान पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है। खेत सूख सकते हैं, शहरों में पानी खत्म हो सकता है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसे जल युद्ध माना जा सकता है। और याद रखें, चीन ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करता है, जो भारत में तिब्बत से आती है। अगर भारत सिंधु जल रोके तो चीन भी भारत के खिलाफ ऐसा ही कदम उठा सकता है। इससे एशिया में जल युद्ध की एक नई खतरनाक शुरुआत हो सकती है। तो भले ही भारत सिंधु का स्रोत नियंत्रित करता है, लेकिन वह रणनीति को आक्रामकता से ऊपर रखता है। सिंधु जल संधि केवल एक जल समझौता नहीं, बल्कि संयम और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को संधि में बदलाव करना चाहिए, या शांति की भाषा ताकत से ज्यादा असरदार होती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए